आज का हमारा टॉपिक है 4.1 जिसका नाम है ट्रेम्बल देयर फोर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये जो आपका ये वाला हेडिंग है ना, बेसिकली जो आपका ये टॉपिक है, ये बेसिकली एक फ्रेज है। मतलब कि जैसे हम लोग मुहावरा पढ़ते हैं ना, उस लिखा हुआ कुछ और होता है, उसका मतलब कुछ और होता है। उसी प्रकार से ये बेसिकली आपका एक फ्रेज है जिसमें कि इसका लिखा हुआ तो कुछ और मतलब है, लेकिन कुछ इसका मायने कुछ और है ना। इसका मतलब ये हो गया, देखिए सबसे पहली बात ये आपको इस टॉपिक में भी मिलेगा। मतलब ये हो गया कि एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाना, यानी कि एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाना जो कि आपके ऊपर शासक यानी कि अपना शासन चला रहा था। सपोज मान लीजिए यहाँ पे आपको एक वर्ड मिलेगा डिस्पोटिज्म, है ना, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इसका मतलब समझ लीजिए कि हेडिंग का मतलब क्या हुआ। हेडिंग का मतलब बेसिकली आपका एक यहाँ पे फ्रेज से है। फ्रेज से मतलब ये हो गया कि लिखा हुआ कुछ और है, इसका मतलब कुछ और है इसका। ठीक है, जैसे इस टॉपिक के संदर्भ में हम बता देते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि आपके ऊपर कोई रूल चला रहा है अपना, है ना, उसको आप किस प्रकार से अपने नज़रिए से दूर कर सकते हैं, यानी कि उस डिस्पोटिज्म पावर को कैसे आप दूर कर सकते हैं। यदि आपके ऊपर कोई पूरी तरीके से ख़राब तरीके से कह सकते हैं, या फिर कोई बहुत ही गंदे तरीके से यदि आप पे कोई रूल कर रहा है, कोई अपना शासन चला रहा है, तो आप अपने आवाज़ से या फिर आप अपने हिम्मत से या फिर आपके द्वारा कोई किया गया ऐसा एफर्ट जिससे कि उसका काम क्या हो सकता है, ख़त्म हो सकता है, उसी के लिए हम लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि आपके ऊपर कोई रूल कर रहा है ना, उसके खिलाफ आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को आज़ाद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, है ना। वही चीज़ यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली किससे करेंगे, प्रिंट से करेंगे भाई, क्योंकि चैप्टर हमारा क्या है, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, उसी से करेंगे। चलिए, तो आप हेडिंग डाल सकते हैं अबाउट लुइस सेबेस्टियन मर्सियर एंड हिज आइडिया अबाउट प्रिंट, यानी कि इसमें हम लोग बेसिकली लुइस सेबेस्टियन मर्सियर के बारे में पढ़ेंगे और उसका क्या आइडिया था प्रिंट को लेकर, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको मालूम चलेगा कि आखिर लुइस सेबेस्टियन मर्सियर कौन था और उसका आइडिया क्या था। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है लुइस सेबेस्टियन मर्सियर वाज अ फ्रेंच ड्रामेटिस्ट एंड अ नोवेलिस्ट इन द 18th सेंचुरी। ये बात हो रहा है 18th सेंचुरी का, और वो भी कहाँ पर, फ्रांस का बात हो रहा है। ये फ्रांस का क्या था, एक ड्रामेटिस्ट था, मतलब कि ये ड्रामा वामा लिखते होंगे, थोड़ा बहुत अपना परफॉर्म भी करते होंगे। अब देखो ऐसा तो नहीं है कि ड्रामा केवल लिखते ही होंगे, नहीं, अपना थोड़ा बहुत ये करते भी होंगे या फिर किसी को सिखाते भी होंगे, है ना। तो ये बिल्कुल ड्रामेटिस्ट थे। उसके बाद नोवेलिस्ट भी थे, नोवेल भी लिखा करते थे, नोवेल भी लिखा करते थे। आगे, ही डिक्लेयर्ड द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन इज द फोर्स दैट विल स्वीप डिपोटिज्म अवे। देखिए इनका क्या कहना था, ये पूछा भी जाएगा आपसे, ये स्टेटमेंट दे देगा आपको। ये जो स्टेटमेंट हमने अभी आपको पढ़ा, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टेटमेंट जो हमने अभी तुरंत पढ़ा, ये वाला स्टेटमेंट आपको दे देगा और बोलेगा कि ये स्टेटमेंट किनके द्वारा कहा गया है ना। तो ये स्टेटमेंट लुइस सेबेस्टियन मर्सियर के द्वारा कहा गया है। और इसका मतलब क्या है, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, ही डिक्लेयर्ड द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस, यानी कि प्रगति यदि आपको करना है, विकास यदि करना है, तो उसका सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल इंजन जो है वो आपका क्या है, प्रिंटिंग प्रेस ही है। पहला इनका ये कहना था। दूसरा ये कहना था एंड पब्लिक ओपिनियन, और लोगों के ओपिनियन का भी यदि सबसे बड़ा कोई मशीन है तो आपका प्रिंटिंग प्रेस ही है। पब्लिक ओपिनियन का मतलब क्या हो गया, लोग अपने बातों को रख सकता है अपने प्रिंटिंग के द्वारा, यानी कि वो जो करना चाहता है वो कर सकता है, अपना पेपर छाप सकता है, लोगों को बता सकता है ना। आगे, इज द फोर्स दैट विल स्वीप डिपोटिज्म अवे, और प्रिंटिंग प्रेस के पास इतना ज़्यादा पावर है कि वो डिपोटिज्म को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये डिपोटिज्म क्या है ना, इसके बारे में जानिए। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच एब्सोल्यूट पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय एन इंडिविजुअल। मतलब क्या हुआ कि पूरी तरीके से हर प्रकार, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपका एक कंट्री इंडिया है ना, और इंडिया में किसी एक आदमी का कंट्रोल है पूरे इंडिया पे, उसी उसी प्रकार के सिस्टम को हम लोग कहते हैं डिपोटिज्म। मतलब कि आप बेसिकली कह लीजिए राजा वाला सिस्टम। राजा वाला सिस्टम, राजा क्या करता है, अकेला होता है, एक राजा, तो एक बार में तो राजा एक ही हो सकता है और वो पूरे कंट्री पे रूल करता है ना। वही चीज़ यहाँ पे हो गया। तो प्रिंटिंग प्रेस में इतना ज़्यादा पावर है कि वो डिस्पोटिज्म को भी ख़त्म कर सकता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हो गया कि ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ख़त्म कर सकता है जो कि अपना शासन अकेला कोई चला रहा हो और गलत तरीके से चला रहा हो। अब ऐसा क्यों कहा गया उनके द्वारा, ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि देखिए यदि आप पेपर में
अपने आइडियाज़ के बारे में लिखेंगे, अपने राजा के खिलाफ आंदोलन के बारे में लिखेंगे, उनके बारे में भला बुरा लिखेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है कि उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और यदि बात सही है तो फिर सही बात है कि वो उस प्रकार का सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है उसको ख़त्म किया जा सकता है कि नहीं। आगे, इन मोस्ट ऑफ हिज नॉवल ही हैड शोन हिज लव फॉर रीडिंग। इनके द्वारा बहुत सारा नॉवल लिखा गया है और लगभग अधिकतर नॉवल में इन्होंने ये दिखाया है कि इनको जो है रीडिंग करने का बहुत बड़ा शौक़ है, यानी कि इनको पढ़ने का बहुत ही लगन है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा पढ़ाई से अपना प्यार करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ये रीड करते हैं। अपने बहुत सारे नॉवल में इन्होंने बताया है। इन मोस्ट ऑफ हिज नॉवल द हीरोज आर ट्रांसफॉर्म बाय द एक्ट ऑफ रीडिंग। इन्होंने अपने बहुत सारे नॉवल में ये भी बताया है कि जो हीरोज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे मूवी में या फिर आप ड्रामा में भी देखेंगे या फिर आप बुकों में भी पढ़ेंगे, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं पर एक हीरो जरूर होता है। इसी प्रकार की कहानी है तो वहाँ पे हीरो जरूर होता है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि द हीरोज आर ट्रांसफॉर्म बाय द एक्ट ऑफ रीडिंग, मतलब कि एक प्रकार से आप ये कह लीजिए कि हीरो भी यदि ट्रांसफॉर्म अपने आप को किया है, यानी कि यदि वो हीरो भी बना है तो कहीं ना कहीं रीडिंग करके ही बना है। मतलब रीडिंग करने का मतलब क्या, बुक को पढ़ लिया हीरो बन गया? नहीं, इसका मतलब ये हो गया कि वो सीख के बना है ना। और सीखने का तजुर्बा कब आता है? जब आप पढ़ने जानते हैं, है कि नहीं। वही बात यहाँ पे कहा गया है कि जो हीरोज हमारे होते हैं किसी भी रूप में आप देख लीजिए, वो भी हीरो हर एक चीज़ों को सीख कर बनता है ना। ऐसा नहीं कि उसके पास कोई तजुर्बा नहीं है लेकिन फिर भी वो हीरो, ऐसा नहीं। ठीक है, आगे उसके बाद मर्सियर बिलीव दैट पावर ऑफ प्रिंट विल ब्रिंग डाउन डिस्पोटिज्म, यानी कि लुइस सेबेस्टियन मर्सियर का यह मानना था कि प्रिंट के पास इतना ज़्यादा पावर है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के पास इतना ज़्यादा पावर है कि वो डिस्पोटिज्म को ख़त्म कर सकता है। मतलब कि वैसे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को ये ख़त्म कर सकता है जो कि किसी एक के द्वारा रूल किया जा रहा है, ठीक ना। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि मर्सियर प्रोक्लेम्ड ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर। इसका मतलब यही हो गया कि एक प्रकार का ऐसा कोई जैसे यहाँ पे हमने भी आपको कहा था ऊपर में हेडिंग, जब हम आपको बता रहे थे तो हेडिंग में ही हमने आपको कहा था कि ये बेसिकली एक फ्रेज है ना। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे सिस्टम को ख़त्म कर देना जो कि ख़राब है, आपके प्रगति को रोक रहा है ना। और इसको ख़त्म किस प्रकार से किया जा सकता है? प्रिंट के द्वारा, है ना। तो वही हो गया हमारा बेसिकली। तो ये जो आपका यहाँ पे फ्रेज लिखा हुआ है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि डिस्पोटिज्म को प्रिंट के द्वारा ख़त्म किया जा सकता है ना। वही इसका मतलब हो गया। मतलब कि किसी भी प्रकार से मारा पीटी नहीं, अपने सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के खिलाफ यदि आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो अब बिना मार पीट के, यानी कि झगड़ा किए बिना ही आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। यही इसका मतलब हुआ, ठीक है। आगे उसके बाद हमारा एक अलग टॉपिक आता है 4.2, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। इस वाले टॉपिक में कोई डाउट समझ में आया है तो बेसिकली इस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में, लुइस सेबेस्टियन मर्सियर के बारे में पढ़ा और उनका प्रिंट को लेकर क्या आइडिया है ये भी हम लोगों ने पढ़ा। इनका सबसे बड़ा आइडिया ये था, इनका ये कहना था कि प्रिंट के थ्रू हम लोग डिस्पोटिज्म को ख़त्म कर सकते हैं, है कि नहीं। इनका सबसे बड़ा स्टेटमेंट यही था और वो आपका एक ये फ्रेज के द्वारा उन्होंने कहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस फ्रेज के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, इस फ्रेज का मतलब आप क्या समझते हैं, इस फ्रेज से आप क्या समझते हैं। तो आप ये बताएंगे कि इस फ्रेज में बेसिकली ये कहा गया है कि डिस्पोटिज्म को प्रिंट के द्वारा ख़त्म किया जा सकता है, यानी कि बुराई चीज़ों को प्रिंटिंग के द्वारा ख़त्म किया जा सकता है, अपने बातों को रख कर, अपने आवाज़ों को उठा के, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।